याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा। पिछली बार पाठक बोल गया था, शिकायत कर रही थी। वीएन श्रीवास्तव जी, प्राधिक अधिकारी, समस्त कार्यदेशक, प्राधिक अधिकारी कार्तिकेय एवं सभी आए हुए अनुदेशक, सभी महिलाएं एवं पुरुष। छोटा सा डीके सिंह का, हमारा तो क्योंकि ये फतेहपुर के निवासी हैं और इनके छोटे भाई भी मेरे पढ़ाए हुए हैं, और जहाँ इनका घर उसके ठीक सामने, जब मैं वहाँ पोस्टेड था तो किराए के मकान में रहते थे। इनके पिताजी से काफ़ी उठा बैठक थी, उस समय इनसे परिचय नहीं था, तो उनसे काफ़ी पहचान है, तो इस वजह से भी हमारी आत्मीयता इनसे हमेशा रही है। ये संस्थान एक्चुअली समाज कल्याण विभाग की ओर से एससीपी योजना में उनके लोगों की ट्रेनिंग के लिए लेबर डिपार्टमेंट को सैंक्शन हुआ था, लेकिन भाग्य था उसमें हम लोग डायरेक्टरेट में थे, तो डॉक्टर गुरदीप सिंह साहब डायरेक्टर थे, तो इसको किस तरीके से उलट फेर करते हुए हम लोग अपने यहाँ घसीट लाए। 2 संस्थान लगभग जबरदस्ती हम लोगों ने प्राप्त किया, एक जहाँ बैठे हुए और कौशल विकास मिशन का, उसे व्यावसायिक शिक्षा परिषद के नाम स्कूल रहा था, तो वो हम लोग ले आए माध्यमिक शिक्षा से घसीट कर, इसको ले आए श्रम विभाग से। शुरू में ये जो हॉस्टल आईटीआई था, ये सब बनते बनाते 9 करोड़ से ऊपर का खर्चा हो गया था और इंस्टीट्यूट में कुछ हो नहीं पा रहा था। तो ऑडिट में ये पीएससी पैरा भी बन चुका था, तो हम लोग बहुत चिंतित थे डायरेक्टरेट में कैसे भी इसको शुरू करना है, और अल्टीमेटली शुरुआत हुई और सभी जो पूर्व निदेशक रहे और आज डीके सिंह के प्रयास से आप देख ही रहे हैं कि इतना फलीभूत संस्थान शायद यूपी में कहीं और हो, और निरंतर इसकी कैपेसिटी और बढ़ रही है। अभी थोड़ा बहुत दिक्कतें जो आप बिल्कुल एकदम स्पोर्टली आपसे पूछा कि क्या दिक्कत है, और उसके कारण ये है कि अभी हॉस्टल वगैरह और बनने हैं, तो धीरे धीरे जब जनशक्ति बढ़ेगी और स्पेस आएगा तो तमाम चीज़ें, लेकिन फिर भी जो आपने कहा है वो अगले बैच के लिए उसको रिमूव किया जाएगा, दूर किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कहीं ना कहीं इतनी बड़ी उसमें दिक्कतें रह जाती। एक चीज़ और बाय द वे किसान जी शुरू में बता दिया कीजिए, अगर यहाँ आप हैं, आपको पेट में दर्द हो रहा है, कोई शिकायत हो रही तो आपस में तो कहिए, लेकिन अगर लग रहा है सीरियस है तो हम लोगों तक खबर पहुँचेगी। हम रात में 2 बजे भी अगर खबर पहुँचती है तो हम आपके पास उपलब्ध रहेंगे। 10 दिनों के लिए आप हमारे परिवार जैसे हैं और यहाँ पर कोई संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, बाकी सुबह आशीष वचन मैं दे ही चुका हूँ, उसमें जो भी लेके जा रहे हैं उसे और आगे बांटिए और आगे आप फैलाइए। 1-2 चीज़ें कहने को बाकी रह गई थी। एक तो ये नंबर और ईमेल आईडी उस पर है, कभी कोई आपको लगे कि हमारी ज़रूरत है तो तुरंत बेझिझक आप कॉल करें, और अगर फ़ोन नहीं उठ रहा है तो एक छोटा सा SMS या अपना व्हाट्सएप डाल दीजिए कि मैं फला हूँ, फला ITI से, तो मैं थोड़ी देर खुद ही फ़ोन कर लूँगा, या अगली बार आप फ़ोन करोगे मैं उठा जरूर लूँगा। एक चीज़ और थोड़ा सा चूक हो गई है निशान जी, हमने 6-7 आपको वीडियो दिए हैं कैट कैम्प पर, तो वो ग्रुप पर डाल दीजिए। हाँ, तो मिल गया है ठीक, तो वो भी आपको अपने ट्रेडिशनल पढ़ाई में काम देगा। वो हमने पिछले बैच में ही इकट्ठा कर लिया था, लेकिन इधर छूट गया आपको बताने के लिए। और आप लोग प्रसन्न रहें, खुश रहिए, यात्रा मंगलमय हो। जाकर वापस ग्रुप में ये डाल दीजिएगा कि आप सुरक्षित अपने बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। थैंक यू। चंदन से बगिया महके है, बीच हमारे आज उन्हीं को पाया है। मैं सुगंधों के नाम प्रणाम निवेदित करता हूँ, मैं सुगंधों के नाम प्रणाम निवेदित करता हूँ। शत नमन, स्वागत अभिवादन करता हूँ। जोरदार तालियां। जैसे आपने सवाल पूछा था कि जो भी एक्सपर्ट आएंगे तो 6 मिनट के कवर करेंगे।
ठीक है ना, वो टाटा की जिम्मेदारी है, उसके लिए आपको बहुत दिक्कत नहीं उठानी होगी। अभी फिर हम लोग एक बार कोशिश करेंगे कि जब सेशन स्टार्ट होगा उससे पहले एक बार और रिफ्रेशर किया जाएगा आपको। ये सब लोग साथ मैं आप धन्यवाद देता हूँ सरकार, तो उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा समय दिया। परम श्रद्धेय मुख्य अतिथि महोदय, अपर निदेशक महोदय, 4 पंक्तियों के साथ हम आपको आशीर्वचन देने के लिए आमंत्रित करेंगे। चंदन की खुशबू चौखट पर बिछाते हैं, चंदन की खुशबू चौखट पर बिछाते हैं, पवित्र भाव से खुशी के दीप जलाते हैं। मेरे अतिथि आए हैं आज भगवान बनकर, हमारे भगवान को हृदय से तिलक लगाते हैं। हम चाहेंगे सर अपने आशीर्वचन से हम सभी को अभिषेचित करें सर। आज के इस कार्यक्रम में इस संस्थान के उपनिदेशक अमित जी, उन्नाव से आए हमारे संस्कृत साहब पांडे जी, श्रीवास्तव जी, और टाटा से आए हुए हमारे सहयोगी युवराज जी, और आज के संचालक बाकी हमारी जो यहाँ की टीम है, बाकी प्रदेश के विभिन्न संस्थानों से आए हमारे कार्यदेशक और देशक। इस रैली का मकसद आप लोग यहाँ आके समझ गए हो क्या है। 150 संस्थानों में हमको टाटा के सहयोग से 11 जो हमारे लॉन्ग टर्म कोर्स हैं उसमें से 6 अप्रूव्ड हैं, उसमें से हमको चलाने हैं अपने संस्थानों में जाके, और 23 शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं। जो ट्रेनिंग यहाँ आपने ली है टाटा के सहयोग से, हमने समझते हैं कि आप लोगों ने पूरे शिक्षा से ली होगी। अगर आपको कोई उसमें कठिनाई हो रही है या होती है कि टाटा के जो प्रतिनिधि हैं इससे आप संपर्क नंबर रखिए इनका, तो ये हमेशा सहयोग करेंगे आपका। और जो हमने सीखा है यहाँ पर, उस सीखे हुए को हमको निरंतर टच में रखना है, यहाँ जा करके उसको बांटना है। जितना बांटेंगे हम लोग उतना ही उसको अपने पास रख पाएंगे। अगर हमने ले जा करके उसको बंद कर दिया तो वो ये मानिए कि हम उसको विस्तृत करना शुरू कर देंगे। जैसे एक क्वेश्चन उठाया इन्होंने कि प्रैक्टिकल की जो जानकारी है वो हमको मिले, तो मुझे लगता है कि इन्होंने पूरा ये कोशिश की है कि जो कोर्स आपको पढ़ाया गया है उसकी प्रैक्टिकल जानकारी आपको दी जाए। और अब संस्थानों में जहाँ से आप आए हैं वहाँ पर हर जगह कमोवेश स्थिति है कि हमारे कंस्ट्रक्शन काफ़ी हद तक पूरे हो रहे हैं और इनकी डिलीवरी वहाँ पहुँच रही है, और जल्दी हमको लगता है फरवरी के महीने में यहाँ पर इंस्टॉलेशन इशू हो जाएगा या हो रहा है ना, वो चल रहा है। तो हमको अपने जो शॉर्ट टर्म कोर्स हैं वो हर ITI में सोनली अगले महीने में फरवरी में शुरू करने होंगे, जहाँ निर्माण पूरा हो रहा है। तो इन अपेक्षाओं पर कि आप खरे उतरेंगे, और जो शासन का सरकार की मंशा है कि हम टाटा के सहयोग जो मिल रहा है उससे अपने आने वाले हमारे जो बच्चे हैं उनको बेहतर ट्रेनिंग दें, और ट्रेनिंग दे करके उनको रोजगार योग्य बनाएं, उसमें खरे उतरेंगे। हमारा ये मकसद है और हम लोगों का सभी का उद्देश्य है। यहाँ सभी लोग ये चाहते हैं कि जो बच्चे आएँ, अगर एक बच्चे को भी आप नौकरी दिलवाते हैं या रोजगार दिलवाते हैं तो ये समझिए एक परिवार को दिलवा रहे हैं, और आपका जो योगदान है ये मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी को नौकरी दिलवाना, रोजगार दिलवाना इतना बड़ा काम है, बहुत बड़ा पुण्य का काम है। ये मानिए कि आपको जो नौकरी मिली है, जिस सर्विस में आप हैं, उसका योगदान और जो नौकरियां हैं उनसे कई गुना ज़्यादा है, क्योंकि आप एक के जरिए, एक बच्चे के जरिए परिवार में जुड़े रहते हैं। आप अपनी नौकरी में अगर मान लीजिए 20 बच्चे या 40 बच्चे आप पढ़ाते हैं तो 40 परिवारों से जुड़ रहे हैं, और 40 परिवारों का आपके प्रति जो एक श्रद्धा होती है, एक स्नेह होता है, वो इतना होता है कि बच्चा हो सकता है कि भीड़ भाड़ में कहीं अपने लोगों को न पहचाने, आपको जरूर पहचानेगा और आपके चरण स्पर्श करेगा, आपका आशीर्वाद देगा। तो ये भाव हमारा बना रहे कि हम बच्चे को ऐसी ट्रेनिंग दें, इस तरह से सिखाएं कि बच्चा जाए, हमको याद रखे और अपना जीवन भी अपग्रेड करे। इसका मकसद ये है कि हम अपग्रेड होके जा रहे हैं तो बच्चों को अपग्रेड करें, बाकी साथियों को भी अपग्रेड करें, और जो टेक्नोलॉजी सीखे जा रहे हैं उसका हम निरंतर जो है टच में रहें। तो
सकता है जो आपने सीखा है इसका लगातार टेस्ट फिर हो जाए आपका। ये मकसद था कि जो आप सीखे जा रहे हैं उसका एक टेस्ट फिर कराएंगे। सीआर लिखने वक्त कोई चीज़ ये आई थी, तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि हो सकता है कि आपका एक टेस्ट फिर हो। टच में रहिए और मेरी ये शुभकामना है कि आप जा रहे हैं अच्छी तरह से, आपने ट्रेनिंग पाई है और अपना एक समय बिताया 10 दिन का, ऐसी सर्दी में आप लोगों ने टाइम दिया है। ये फीडबैक बहुत चाहिए थी आपसे कि अगर आपको यहाँ रहने में या यहाँ की सुविधाओं में या कोई कठिनाई हुई हो, सुझाव दे सकते हैं कि हम लोग उसमें इम्प्रूव कराएं, है ना। ट्रेनिंग में जैसे आपने अपने सुझाव दिए हैं, तो जो होगा उसमें संभव प्रयास किया जाएगा। ऐसे ही आपके रहने के लिए यहाँ पर कोई मैच में या किसी में आपको लगता है कि ये और हो जाए तो और बेहतर हो जाएगा, तो अपना फीडबैक आप लिखित में दे सकते हैं, ठीक है। तो मेरी शुभकामना है कि आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका से वचन हमें प्राप्त हुआ। हमारे संस्थान के वरिष्ठ प्रशिक्षण अधिकारी आदरणीय बीएन श्रीवास्तव जी, जिन्होंने बहुत मनोयोग से पूरी ट्रेनिंग का कार्यक्रम देखते हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन। और हमारे बीच में टाटा के भी प्रतिनिधि हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन। फोटोग्राफी का कार्यक्रम, एक ग्रुपिंग का कार्यक्रम होना है।